ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एएसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग देखे थे इससे पहले क्लास ग्राफ का, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, हमने आपको कम्युनिटी में डाल के रखा था कि इस बार जो नेक्स्ट क्लास आपका आएगा वो क्लास होगा डेसिमल नंबर का। क्या नंबर का? डेसिमल नंबर का। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। इसको FRACTION, फ्रैक्शनल नंबर या डेसिमल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट दशमलव संख्या, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे फ्रैक्शनल नंबर या डेसिमल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्या, ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं एक बात बता दूं, आप एएसपी क्लासेस में सबीर सर के साथ पढ़ रहे हैं और आपको बताया गया है कि जब भी कोई वीडियो देखना है तो आप पहले मेरे चैनल पे जाइए और उस वहाँ पे आप यूट्यूब में जाइए और डायल करिए एएसपी क्लासेस बाय सबीर सर, ठीक है। उसके बाद आएगा तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे एक आपका क्या होगा, वहाँ पे आपका एक फोल्डर होगा जिसमें लिखा होगा 0 to हीरो। उसमें जाएंगे तो बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 मिलेगा, जहाँ पे नंबर और उसका टाइप बताया गया है, ठीक है ना, और उसका फैमिली बताया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ बचा हुआ था डेसिमल नंबर, जिसको हम लोग को देखना था, तो उसको हम लोग आज लोग देखते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं। डेसिमल नंबर दो तरह का होता है, ठीक है ना। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या, ठीक है स्टूडेंट। और एक होता है अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या, ठीक है स्टूडेंट्स। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, हम लोग फ्रैक्शनल नंबर और या डेसिमल नंबर को देख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने आपको बताया कि डेसिमल नंबर दो तरह का होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसा होता है? देखिए स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे 1/5 है, 1/5 है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1/5 है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं स्टूडेंट? देखिए 1/5 का मतलब क्या समझ रहे हैं? 1 में 5 से डिवाइड करना, 1 में 5 से भाग लगाना। अब भाग लगेगा, क्या भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे अपने से 0 लगाते हैं सुंदर लगने के लिए, और उसके बाद यहाँ दशमलव देते हैं, तो एक 0 यहाँ आता है। अब देखिए तो 5 दूना 10, ठीक है, शेषफल क्या आ गया? खत्म हो गया। तो दशमलव के बाद एक अंक आया और भाग लगना बंद हो गया, तो इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, 0.2, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट 2/5 है, 2/5 बताइए भाग लगाए तो कितना होगा? देखिए तो 2 में भाग लगाएंगे 5 से तो भाग नहीं लगेगा, तो 0 अपने से लगाते हैं, एक दशमलव बैठाते हैं, तो यहाँ पे 0 आता है, 5 चौके 20, तो फिर ख़त्म हो गया। एक्चुअली स्टूडेंट इसको क्या बोलेंगे? इसमें दशमलव आया ना तो डेसिमल नंबर बोलते हैं। डेसिमल में कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं? दशमलव के बाद कुछ अंक आए, उसके बाद यहाँ पे शेषफल 0 हो जाए, तो यानी कि अब भाग लगना बंद हो गया दशमलव के कुछ अंक के बाद, तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो 0.4 ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा हुआ। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हम चाहें तो और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम और भी उदाहरण बता सकते हैं एग्जाम्पल में, E.G में बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, और भी हम लोग दे सकते हैं। मान लो ऐसे लिख दे स्टूडेंट 3.25, देखो दशमलव के बाद 2 अंक आया, बंद हो गया, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फिर ये स्टूडेंट हम ऐसा कर लेते हैं, इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर हम लिख लेते हैं 4 नंबर। स्टूडेंट देखिए 3.254 कुछ ऐसा आ गया,
तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में। ठीक है स्टूडेंट, एक अच्छा एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/3। एक्चुअली फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं स्टूडेंट, हम लोग फ्रैक्शनल नंबर या डेसिमल नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं कि डेसिमल नंबर दो तरह का होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में शांत दशमलव संख्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हिंदी में अशांत दशमलव संख्या बोलते हैं। शांत दशमलव संख्या जो होता है ना, उसको बोलते हैं जो दशमलव के बाद कुछ अंक आए और भाग लगना बंद हो जाए। दशमलव के बाद कोई अंक आए, भाग लगना बंद हो जाए। दशमलव के बाद कोई अंक आए, भाग लगना बंद हो जाए। दशमलव के बाद कोई अंक आए, भाग लगना बंद हो जाए। यानी दशमलव के बाद कुछ अंक आए और शेषफल यहाँ 0 हो जाए भाग लगाने पर, यानी ये टर्मिनेट कर गया, यानी शांत हो गया। क्लियर है ना? तो इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं? 3.254। कितने स्टूडेंट होते हैं? इसको पढ़ते हैं 3.254। ऐसा नहीं पढ़ते हैं, दशमलव के बाद डेसिमल के बाद अलग अलग डिजिट पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ते हैं 3.254, इसको पढ़ते हैं 3.25। ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 9.254 ऐसे आया, या और आ गया मान लीजिए 6 आ गया। ठीक है, तो दशमलव के बाद ये देखो, इसको कैसे पढ़ेंगे? 9.2546। दशमलव के बाद जो भी डिजिट होता है उसको अलग अलग पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। तो ये हमारा सबके सब टर्मिनेटिंग होता है। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल उसको बोलते हैं जब भाग लगाने के बाद दशमलव के बाद कुछ अंक आए और शेषफल 0 हो जाए, भाग लगना बंद हो जाए, तो इस तरह के दशमलव को, इस तरह से डेसिमल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज़? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कैसा होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 1/3 है, ठीक है ना? 1/3 है, तो इसका मतलब क्या होता है? पहले ये बात समझिए, इसका मतलब होता है 1 में 3 से डिवाइड करना। ठीक है स्टूडेंट, 1 में 3 से भाग लगाना। नॉन टर्मिनेटिंग देखते हैं कैसा होता है। 1 में 3 से भाग लगाते हैं। चलो भाग लगाते हैं। भाग लगाने का रूल है कि पहले 0 लगाते हैं, उसके बाद अब यहाँ एक दशमलव देते हैं, उसके बाद एक दशमलव दिए ना तो यहाँ पे एक 0 आता है, तो ये बन गया 10। अब 3 से भाग लगाओ तो कितना होगा? 3 तिहाई 9, 10 में से 9 जाएगा 1, फिर 1 बच गया। अब स्टूडेंट देखो, आप यहाँ एक दशमलव उतार चुके हो ना, तो यहाँ पे 0 अपने से बैठा लो, फिर बताओ 10 हो गया, फिर 3 तिहाई 9। ठीक है, फिर देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग घटा के लिखते हैं 1 आ गया, फिर 1 आ गया, तो यहाँ पे आप एक दशमलव बैठा चुके, फिर यहाँ 0 अपने आप उतार लो, तो फिर 3 तिहाई 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 तिहाई 9, 10 में से 9। इसका मतलब ये भाग लगना कभी बंद ही नहीं होगा। ये ऐसा नंबर है जो 1 में जब 3 से भाग लगाओगे तो 0.3333 ये आते रहेगा जब तक आप जीवित रहो, या उसके बाद किसी और को दे दो, ये भाग लगाना बंद ही नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं इसको अशांत है। ये शांत नहीं है, ये क्या है? अशांत है। ये कभी भाग लगाना बंद ही नहीं होगा। यानी 1/3 है, तो 1/3 का आंसर क्या आएगा? देखो स्टूडेंट, ये आएगा 0.3333, ये ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे डॉट डॉट। इसका मतलब इसको शॉर्टकट में हम लोग कैसे लिखते हैं? 0.3 पर ये लगा देते हैं, इसको बोलते हैं 0.3 रेकरिंग। इसको क्या बोलते हैं? ये जो लिखा है इसको या तो हम लोग बार पढ़ते हैं या फिर पढ़ते हैं रेकरिंग, RECURI, रेकरिंग, 0.3 रेकरिंग। ठीक है, यानी 3 बार बार रिपीट हो रहा है। 3 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको 0.3 रेकरिंग बोलते हैं। और याद रखेंगे स्टूडेंट, ये ऐसा लगा रहेगा, ये डॉट 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 एंड सो ऑन तक जाएगा, ये 3 बार बार आते रहेगा। अब बताओ स्टूडेंट, मैं पूछूं यहाँ पे क्या आएगा तो 3 आएगा, और क्या आएगा? 3 हमेशा 3 आते रहेगा। तो इसी को बोलते हैं ये कभी खत्म नहीं होगा, ये भाग लगना कभी खत्म नहीं होगा। यानी दशमलव के बाद कुछ ऐसा अंक है जो बार बार आ रहा हो, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म ही नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत है। ठीक है, और साथ में देख लिए रेकरिंग है। चलिए स्टूडेंट और एग्जांपल देखते हैं। मान लो स्टूडेंट कोई ऐसा नंबर है जिसमें हमने भाग लगाया, वो आया या ऐसे 2.25 आया, फिर भाग लगाया तो 25 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 आया। इसका मतलब ऐसे आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे 2.25 पर क्या है? रेकरिंग, 25 बार बार आ रहा है, तो इसको भी रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं और अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट। मान लो कहीं पे स्टूडेंट 3.1 आया और फिर आ गया 2 मान लो 26, मान लो 26 आया, फिर आ रहा है 26, फिर आ रहा है 26, फिर आ रहा है 26, फिर भाग लगा रहा है 26, यानी ऐसे ही चलते रह रहा है। तो ये नहीं, इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे 3.1 नहीं रिपीट हो रहा है, 26 रिपीट हो रहा है, यानी कि 26 पर ऐसे लगाएंगे।
ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग होते हुए रेकरिंग भी है। देखो 3 बार बार आ रहा है, यहाँ पे 25, यहाँ पे 26 बार बार आ रहा है। तो इस तरह के नंबर को, ये जो नंबर हम लोग अभी देखे हैं, इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, RECU, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, डेसिमल नंबर, यानी कि अशांत, हिंदी में भी इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट? ठीक है, 1 मिनट आप रुकेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देखा कि शांत दशमलव संख्या क्या है, दशमलव के बाद कुछ अंक आते हैं और खत्म हो जाते हैं, इसको शांत बोलते हैं, टर्मिनेट करके। और यहाँ पे देखते हैं कि दशमलव के बाद बहुत सारे अंक बार बार आ रहा है और ये क्या है, भाग लगना, खत्म भी नहीं हो रहा है, तो इस तरह को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। बार बार हो रहा है ना, रेकरिंग, इसको रेकरिंग बोलते हैं। 3 जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीटिंग भी बोलते हैं और रेकरिंग भी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल नंबर। अब कुछ एग्जाम्पल स्टूडेंट और हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, इसी का कुछ एग्जाम्पल और है, थोड़ा सा इसका अलग है, देखते हैं। 3 नंबर है, अब 4 नंबर। स्टूडेंट मान लो कोई अंक है जिसमें हम भाग लगाते हैं, जैसे मान लो स्टूडेंट 3 आया, उसमें दशमलव के बाद आ गया 9, फिर भाग लगाए तो 4 आया, भाग लगाने के बाद पता लगा कि अब 3 आ गया, फिर आ गया 7, फिर आ गया 8, फिर आ गया 2, फिर आ गया 5, फिर आ गया 4, फिर आ गया एक ही बार 9, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, ऐसे कभी ख़त्म भी नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी दशमलव के बाद कुछ अंक आ रहा है, वो पता नहीं, हम नहीं बता सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बता सकते हैं 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फिर 2 5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 6 आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग जो होता है उसमें हम बता सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, लेकिन यहाँ पे हम बिना भाग लगाए नहीं बता सकते। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे आ गया 0.9, फिर आ गया 8, फिर आ गया 4, फिर आ गया 5, फिर आ गया एक बार 3, फिर आ गया एक बार 7, कुछ ऐसा आता रहेगा, कुछ आता रहेगा, वो भाग लगाने के बाद ही पता लगेगा, ऐसे हम बता नहीं पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 नंबर, ठीक, कितना था 5 नंबर। फिर स्टूडेंट देखेंगे 6 नंबर, मान लो कभी भाग लगा है 0. आ गया 8, फिर आ गया 5, फिर अपने से आ गया 7, फिर आ गया एक बार 9, फिर आ गया 3, फिर आ गया 4, कुछ ऐसा आता रहेगा। तो स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये भी देखो, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग पहचानने का क्या तरीका है कि जब पूरा अंक लिखने के बाद डॉट डॉट लिखा रहेगा, डॉट डॉट लिखा रहेगा, डॉट डॉट लिखा रहेगा, डॉट 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 डॉट, देख रहे हैं, तो ये सब के सब नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में देखिए रेकरिंग है, बार बार आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग बोलिए या रिपीटिंग बोलिए। ये क्या है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए यहाँ पे रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं ना हो रहा है, रेकरिंग नहीं ना है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। क्लियर हो गया स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। यानी दशमलव संख्या स्टूडेंट 2 तरह का होता है, फिर से एक बार रिपीट करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसा नंबर होता है जो दशमलव के बाद कुछ अंक आता है और भाग लगना बंद हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ऐसा होता है जिसमें 2 तरह का होगा। एक क्या होगा, दशमलव के बाद कुछ अंक बार बार रिपीट होते रहेंगे और ये भाग लगना बंद नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं, जो बार बार आता है ना उसको बोलते हैं रेकरिंग। यानी ये वाला नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है, रेकरिंग भी है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, रेकरिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दशमलव के बाद कुछ आ रहा है, वो भाग लगाने के बाद ही पता लगेगा कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, इसमें और इसमें क्या इक्वालिटी है कि ये भाग लगना बंद नहीं होगा, दोनों में भाग लगना बंद नहीं होगा, आप जीवन भर भाग लगाते रहिएगा। अब अंतर क्या है समझिए, दोनों में समानता क्या है पहले समझिए। दोनों में समानता ये है स्टूडेंट कि दोनों में भाग लगाइए कभी भाग खत्म नहीं होगा, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो चाहे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो। ठीक है, तो दोनों में भाग लगना कभी बंद नहीं होगा। अब बात यह है कि रेकरिंग में और नॉन रेकरिंग में अंतर क्या है। रेकरिंग में अंतर यह है कि दशमलव के बाद ऐसे अंक आएंगे जो आप बता सकते हैं, फिर क्या आएगा
3 3 आएगा, फिर 3 3 आएगा, यानी ये रिपीट होते रहेगा। रेकरिंग उसी को बोलते हैं और रिपीटिंग उसी को बोलते हैं। हिंदी में उसी को आवर्ती बोलते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग भी है। तो ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग बोलते हैं। और इधर वाले में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में क्या है, ये रिपीट नहीं हो रहा बार, पता नहीं क्या आएगा, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम लोग देखे थे कि डेसिमल नंबर कितना तरह का होता है, जिसमें हमने बताया कि हाँ टर्मिनेटिंग होगा और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एक ही तरह का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का। अब देखिए एक यहाँ पे बात देखते हैं, नोट देखते हैं यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे नोट क्या देखते हैं, एक नंबर में आपने देखा था टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या देखा था अभी, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आप देखे थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग शांत दशमलव संख्या। ठीक है स्टूडेंट, तो शांत दशमलव संख्या जो था, ठीक है ना, कैसा एग्जाम्पल था, देखो एग्जाम्पल में देखो, इसमें था ऐसे, देखो 2 पॉइंट मान लो 5 आ गया, यहाँ पे डॉट डॉट नहीं रहेगा टर्मिनेटिंग में, मान लो दूसरा नंबर में 3.415 आ गया। ठीक है ना, कुछ है और एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं, मान लो 2.95 ऐसे आ गया, ये 3.65 ऐसे करके आ गया, यानी दशमलव के बाद कुछ अंक आया, भाग लगना बंद हो गया, तो इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। उसके बाद हमने बताया था, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद बताया था नॉन टर्मिनेटिंग, और उसमें बताया था नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का होता है। ठीक है ना, एक काम करिए, इसको ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है इसको हम लोग बोलते हैं बाबू रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। स्टूडेंट अगर आपको रेशनल नंबर में दिक्कत है तो आप SP क्लासेस के चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, और वहाँ पे एक आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा 0 to हीरो, वहाँ पे नंबर के बारे में एक एक करके बताया गया है, तो वहाँ पे आपको रेशनल नंबर के बारे में बताया गया होगा। फिर अब यहाँ पे तो रिपीट नहीं हो पाएगा, तो आप वहाँ से देख लीजिए, फिर यहाँ पे आ जाइएगा। तो यानी कि जितना टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है वो सब के सब रेशनल नंबर होता है, यानी कह सकते हैं कि ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आर रेशनल नंबर, सभी के सभी शांत दशमलव संख्या, सभी शांत दशमलव संख्या परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, सभी शांत दशमलव संख्या परिमेय संख्या होता है, सभी शांत दशमलव संख्या परिमेय संख्या होता है। यानी इसी को आप देखिए कैसे बता सकते हैं, यानी कि बाबू जब परिमेय संख्या होगा तो उस परिमेय संख्या का मतलब बट्टा में 3/5 बट्टा में, तो जब भी कोई परिमेय संख्या होगा तो इसमें भाग लगाएंगे, तो अगर वो क्या होगा दशमलव में आएगा तो शांत हो जाएगा। यानी कहेंगे क्या कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण समझ रहे हैं, यानी परिमेय संख्या को जब दशमलव में बदलिएगा तो हमेशा वो शांत दशमलव आएगा। दोनों बात मैं बता दिया, शांत दशमलव होगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? यानी कि अगर टर्मिनेटिंग है दशमलव के बाद ये शांत हो गया, शांत दशमलव है, तो इसी को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। आप देख लो ना, ये 2.5 है, इसको परिमेय में कैसे लिखते हैं बाबू, ये 25 है तो लिख दो, बटा लगाओ, ये पॉइंट के बदला में हटाओ तो एक नीचे जी आता है 1, और इसके राइट में कितना अंक है 1, तो 1 0 बैठाते हैं। तो देखो ना 25/10 आया, 25/10 को काटोगे तो 25 25 और 2 5 10, यानी 5/2 आएगा। ये देखो रेशनल नंबर में बन गया। ठीक है, तो जितना टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो सबके सब रेशनल नंबर होता है, यानी जितना टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा सबके सब रेशनल नंबर होगा। तो फिर ये भी बात समझ लीजिए, जितना रेशनल नंबर होगा उसको अगर दशमलव में बदलेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्लियर है? यानी कि ऑल रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑल रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी जितना भी आपका रेशनल नंबर होगा उसको हम जब दशमलव में बदलेंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर और हम लोग आगे देख लेते हैं। दूसरा नंबर में बताए थे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल नंबर। स्टूडेंट मैं इसमें उदाहरण दिया हो ऐसे देखना, फिर से उदाहरण देखेंगे 0.333 ऐसे करके बार बार आ रहा है, इसी को 0.3 पर रिकरिंग बोलेंगे। या फिर मान लो 2.15, ठीक है, फिर आया 15, फिर आया 15, ऐसे आ रहा है तो स्टूडेंट उसको लिखते हैं 2.15 पर रिकरिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह के जो भी संख्या आएगा उसको क्या बोलेंगे, देखो इस तरह जब भी संख्या आएगा तो इस तरह बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन बता चुके हैं आपको, फिर रिपीट कर रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग है, बार बार आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, रेकरिंग को ही बोलते हैं रिपीटिंग, आप रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, इसको हिंदी में बोलेंगे अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है, ठीक है, बढ़िया से देखेंगे। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल नंबर था उसमें क्या था, एक नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग में एक नंबर में क्या था, ये वाला मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। सुनिएगा बाबू, जितना नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हुआ सबके सब ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर, यानी जितना नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा वो सब के सब परमेय संख्या होगा। यानी लिख सकते हैं यहाँ हिंदी में सभी अशांत आवर्ती, क्या चीज़, हाँ, सभी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या परमेय संख्या होता है। जितना अशांत आवर्ती होगा, टर्मिनेटिंग होगा, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रेकरिंग होगा, बार बार रिपीट होगा, वो सब के सब रेशनल नंबर होगा। इसमें स्टूडेंट एक और था, क्या चीज़ था वो देख लीजिए। इसमें एक और था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर अभी हमको बताया था कैसा होगा। मान लो 2 पॉइंट आ गया, 9 आ गया, भाग लगाए तो आ गया 4, फिर आ गया 7, कुछ आते रहेगा और ऐसे डॉट लगा रहेगा। ठीक है, मान लो 0.9 आया, 5 आ गया, फिर 4 आ गया, 6, फिर एक ही बार आ गया 8, फिर आ गया 3, पता नहीं, फिर आ गया 1, कुछ आते रहेगा। तो इस तरह का नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं। हिंदी में भी इसको बोलते हैं बाबू अशांत, क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। ठीक है स्टूडेंट, और सुनिएगा ये इसका बहुत बढ़िया नोट है। क्या नोट है, जितना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है, अशांत अनावर्ती होता है, उसको हम जब क्या करेंगे बाबू, ये सब के सब अपरमेय संख्या होता है। यह सभी अपरमेय संख्या होता है, यह सभी अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। जितना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा सब के सब इरेशनल नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है तो नोट डाउन। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम लोग देख लिए कौन टर्मिनेटिंग होगा, कौन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कौन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा और कौन नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग बहुत अच्छा से देख लिए थे, एक बार और रिपीट करा देते हैं। आपको देख लीजिए 2.41 लिखा है, तो एक ऐसा नंबर है, सुनिएगा बाबू, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चेक कर लेते हैं कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग एक ही तरह का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का होगा, एगो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल और दूसरा वाला होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, चेक कर लेते हैं। जैसे देखो, इसको क्या बोलेंगे, कौन सा दशमलव बोलेंगे, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर हो गया। देखो टर्मिनेट करके दशमलव के बाद 2 अंक आया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और याद रखिए बाबू, इसी को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर भी, रेशनल नंबर भी। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रेशनल नंबर भी होता है। मतलब ये होगा रेशनल नंबर जितना होगा अगर उसको हम दशमलव में बदलेंगे तो टर्मिनेटिंग में आएगा। क्लियर है। जैसे और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, दूसरा नंबर 3.25 आया। ठीक है, 3.25 आया, ये भी क्या है बाबू, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है,
और ये भी रेशनल नंबर है। क्लियर हो गया? तो कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जितना टर्मिनेटिंग होता है सबका सब रेशनल नंबर होता है। क्लियर है? जितना टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा सबका सब रेशनल नंबर होगा। ठीक है ना? और यहाँ देख लेते हैं स्टूडेंट, इसको रहने दीजिए। ये क्लियर आप समझ में आ गया? जब भी कोई ऐसा नंबर रहेगा सबका सब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होगा। किसी स्टूडेंट को रेशनल नंबर में दिक्कत हो रहा होगा तो स्टूडेंट मैं बोलूँगा आप मेरे चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे 0 to हीरो का एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पे ओपन करिए, वहाँ पे पूरा नंबर का डिटेल बताया गया है, उसको देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये 1 नंबर का था, अब इसमें देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे कहीं पे लिखा है 0.3, फिर लिखा 3, फिर लिखा 3, फिर लिखा 3, ऐसे करके छोड़ दिया गया। तो ये सब क्या है? ये सब स्टूडेंट नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? बोलो, बता दिया हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। क्या है? रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर है कि नहीं है? कोई दिक्कत? और देखो अब बताओ, जो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा वो भी बाबू, वो भी रेशनल नंबर ही होगा, वो भी रेशनल नंबर ही होगा। जितना नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसको इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? 0.3 इस पर रेकरिंग लगा देंगे। जितना नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पहचानेंगे? ये दशमलव के बाद ऐसे ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, फिर 2 नंबर में मान लो कोई ऐसा लिख दिया 3.25, फिर लिख दिया 25, फिर लिख दिया 25, फिर लिख दिया 25, समझ रहे हैं? ऐसा करके लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी कैसा होगा? इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 3.25 इस पर रेकरिंग है, ये रिपीट हो रहा है, 25 रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारा सेम टू सेम ऐसा ही है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है। ठीक है ना? यहाँ देखिए डॉट लगाया गया, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, और इसको भी हम लोग रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर ही होता है। और एग्जाम्पल देख लीजिए स्टूडेंट, मान लीजिए कहीं पर लिखा 4.2 आ गया, उसके बाद आया 3.5, फिर भाग लगा रहे हैं तो 3.5 आ रहा है, फिर भाग लगा रहे हैं तो 3.5 आ रहा है, फिर भाग लगा रहे हैं तो 3.5, ऐसा आ रहा है। तो स्टूडेंट सुन लीजिए, ये भी ऐसा ही होगा। इसको भी हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ पे डॉट डॉट लगा होना चाहिए, तभी ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और साथ में बार बार रिपीट कौन हो रहा है? यहाँ देखिए 4.2 रिपीट नहीं हो रहा है, 3.5 रिपीट हो रहा है, तो इस पर रिपीटिंग लगा देंगे, यानी रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हुए ये रिपीटिंग है। और याद रखिए जितने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो सब के सब रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर हम बताएं, तीसरा नंबर में क्या बताते हैं? ऐसा वाला, मान लीजिए कहीं पे आ गया 3.2 आ गया, उसके बाद आ गया 5, उसके बाद पता नहीं भाग लगाने के बाद आ गया 7, हमको पता नहीं क्या आने वाला, भाग लगाएंगे तभी पता लगेगा। फिर भाग लगाए तो 8 आ गया, फिर भाग लगाए तो 5 आ गया, फिर आ गया 3, फिर आ गया एक बार 7, पता नहीं कुछ आते रहेगा, ये काम खत्म ही नहीं होगा। तो इस तरह का नंबर को आपको पता ही है स्टूडेंट, बता चुका हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? नॉन टर्मिनेटिंग। बताओ रेकरिंग नहीं ना, पता नहीं क्या आने वाला है, तो नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर। हिंदी में क्या बोलेगा? बोलो, अशांत। इसको हिंदी में बोलेगा अशांत अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव संख्या। इसको क्या बोलता? इसको हिंदी में क्या बोलता? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। याद रखिएगा जितना नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है वो सब के सब इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर स्टूडेंट? मान लो कहीं पे कोई और आदमी एग्जाम्पल दे दिया, ऐसे 4.95, फिर आ गया यहाँ पे 6, फिर आ गया एक बार 8, फिर भाग लगाए तो आगे 3, फिर भाग लगाए तो एक बार 7, पता नहीं कुछ आया, ऐसे डॉट डॉट लगा रहा है, बाबू यही बात होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा और इसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? कोई दिक्कत नहीं है? तो सुनिएगा स्टूडेंट, अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है तो इसको दशमलव में बदलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, ठीक है, तो ये रेशनल नंबर होगा। तो याद रखिए, सुन लीजिए, अगर कोई नंबर रेशनल है तो उसको दशमलव में बदलेंगे तो या तो टर्मिनेटिंग आएगा और नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग आएगा। देख लो ना, यहाँ देखो, ये टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, इसको दशमलव में बदलेंगे, इसको क्या है बट्टा में लिखेंगे तो रेशनल नंबर बन जाएगा।
तो जितना रेशनल नंबर होता है उसका दशमलव में रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। उसी तरह जितना नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है ये भी रेशनल नंबर होता है। इसका मतलब है कि रेशनल नंबर को अगर दशमलव में चेंज किया जाए तो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा और नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग आएगा। अगर अपरमेय संख्या जितना है, अपरमेय संख्या अगर उसको दशमलव में बदलते हैं तो पक्का वो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमारा नंबर का पहचान होता है। ठीक है स्टूडेंट। मैं बात बता दूं कि इतना ही था इसके बारे में। आप बढ़िया से एक बार नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो लाइक कमेंट करके बताइएगा, हम उसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद। नोट डाउन।